हेलो क्लास टेंथ। कल साइंस का पेपर है और आप लोगों ने अच्छी खासी तैयारी करी होगी। चलो हम एक छोटा सा लिटमस टेस्ट ले लेते हैं और देखते हैं आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी करी है। हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जिनके आंसर्स आप लोग को देने हैं और देखते हैं आप लोग कितने सही सही उनके आंसर्स देते हैं। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो देखें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स और वाई, इन दो वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना है। हमें बताना है कि ये जो हमारा x है इस जगह क्या आएगा और ये जो हमारा y है इस जगह क्या आएगा। तो फटाफट बताओ क्या आएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। टाइम लो, देखे कौन सही बताता है फटाफट। आप लोगों ने इसको किया होगा बैलेंस्ड, और जिन बच्चों ने ये ए वाला ऑप्शन बताया है 4 एंड 2, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल ही आसान है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। जल्दी बताओ फटाफट, सनलाइट के एक्शन से इनमें से कौन डिकम्पोज हो जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है। जल्दी फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो, बताओ क्या आंसर होगा। क्या बताया आप लोगों ने? सिल्वर ब्रोमाइड, बिल्कुल सही। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। हमें पता है कि सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाना है और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, है ना, सनलाइट के कारण से। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। फटाफट बताओ, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। एक कार्बोनेट है लेड का और उसका कलर है वाइट सॉलिड, और जब हमने इसको हीट किया तो ये क्या बन गया, देखो ये डिकम्पोज हो गया है और ये बन गया है कार्बन सॉलिड ऑक्साइड एक्स। तो बताओ ये क्या बन चुका है। जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फटाफट देखो, तैयारी करी है आप लोगों ने तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा। अब इधर उधर सर्च मत करो, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी बताओ फटाफट। तो थर्ड का आंसर जो भी बी बता रहे हैं लेड ऑक्साइड, वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आई होप ये सबसे आसान होगा आपके लिए। हमें बताना है कि इनमें से कौन है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस आप लोग को पता ही है, जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट बताओ। नंबर ए H2O, और ये इधर जो हमारा ये लिक्विड है उधर H2O गैस बन गया है। ऐसे नंबर बी है CaO सॉलिड है, उधर वो AQ H2O प्लस में है उसके लिक्विड, और ये क्या बन गया CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी बताओ। सी है कंबशन ऑफ मीथेन, और चौथा क्या है, एडिशन ऑफ कंसेंट्रिक HCl ऑफ वाटर। क्या बता रहे हो? पहला। पहला क्यों? क्योंकि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो जब 2 हिस्सों में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, वो हीट का यूज करेगा और तब जाके वो 2 अलग अलग गैसों में टूट जाएगा। ठीक है, 4th इज करेक्ट आंसर। चलो आगे आ जाओ, 5th बताओ फटाफट। 5th देखो, 5th में आपको केमिकल रिएक्शन तो गिवन है और आपको ये बताना है कि ये जो नीचे इसके 4 ऑप्शंस आएंगे उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले आप ध्यान से इस केमिकल इक्वेशन को देख ले। आयरन है और H2O है, और इससे जो सब्सटेंस बन के निकल रहा है वो क्या बन के निकल रहा है, Fe3O4, रस्टिंग भी कहते हैं इसको हम, प्लस 4H2। और हमारे पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, वाटर इज गेटिंग reduced,
वाटर इज एक्टिंग एज reducing एजेंट एंड वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो, हो सकता है ये चारों के चारों ही ऑप्शन हो इसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है इन चारों में से कोई दो हो। देखो आपके पास ऑप्शन भी इसी तरीके से हैं, या तो 1 2 3 है, या तो 3 4 है, या तो 1 2 4 है, या 2 4 है। ये चारों के चारों आपके पास है। आपका के पास केमिकल रिएक्शन भी है। जल्दी से देखो, बताओ, फटाफट बताओ, एमसीक्यू में टाइम नहीं है। बताओ क्या आंसर होगा हमारे पास। फिफ्थ का आंसर ABCD क्या होगा? कुछ बच्चे बता रहे सी, 1 2 4। बिल्कुल सही। वन क्या है? आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। और वाटर क्या हो रहा है? रेड्यूस्ड हो रहा है। और फोर्थ क्या है कि वाटर कैसे काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम कर रहा है। इसका आंसर हम क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है सी। हमने लगा दिया फिफ्थ का सी। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। व्हेन Ag यानी सिल्वर एक्सपोज टू एयर, जब Ag एक्सपोज हुआ एयर में तो क्या हुआ? ब्लैक कोटिंग आ गई उसके ऊपर। अब हमें नाम बताना है कि ये क्या चीज़ हुई। AgNO3, Ag2S, Ag2O, Ag2CO3। बताओ क्या होना चाहिए? सिक्स्थ का आंसर क्या होगा? ABCD चारों में से क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? B इज करेक्ट, Ag2S। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें? एक और रिएक्शन हमारे पास गिवन है, और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब उसमें या तो ऑक्सीजन गेन कर रहा होगा, या फिर वो हाइड्रोजन को लूज़ कर रहा होगा। देखो ध्यान से और बताओ कौन है ये। चार ऑप्शन है, MnCl2, HCl, H2O, MnO2। देखो देखो फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन हुआ। कौन सा ऑप्शन? बी करेक्ट, HCl। चलो देखे आगे। 8th क्वेश्चन देखे क्या लिखा हुआ है 8th में। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म विच कंपाउंड। यानी जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट हुआ तो उसने एक कंपाउंड बनाया, और हमारे पास चार ऑप्शन है। देखो इन चारों में से कौन सा कंपाउंड बना होगा? चार ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोगों को, फटाफट बताओ ABCD में कौन सा ऑप्शन है। क्या बता रहे हैं कुछ बच्चे? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता हमें? रीड द क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी बड़ा है, सही से पढ़ो इसको, तब पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो इसमें कुछ प्रेसिपिटेट भी बना होगा। देखिए ध्यान से क्या बना है इसके अंदर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके बीच हुआ है? एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। और इससे एक येलो प्रेसिपिटेट बना है लेड आयोडाइड का। आगे लिखा हुआ है वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। अगर लेड नाइट्रेट नहीं होगा तो ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं इन चार में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? यानी लेड नाइट्रेट को किस में रिप्लेस कर सकते हैं? चार ऑप्शंस हैं, लेड सल्फेट, लेड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। देखो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? क्या बताया आप लोगों ने? बी लेड एसीटेट। ओके करेक्ट। चलो आगे आते हैं हम।
10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है जब हम कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो क्या हुआ, कौन सी हुई है? इसका तो एक्टिविटी भी हमारी बुक में गिवन है, तो फटाफट बता दो इसको। क्या बताया? NO2 करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो क्या होगा? आगे हाइड्रोजन होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन होना चाहिए। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ABCD। तो क्या कहते हैं आप लोग? बी, यानी हाइड्रोजन जो है उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्वाइस होगा। सो ये क्या कह सकते हैं? क्या ऑप्शन हुआ? सेकंड वाला हुआ, 2:1। नाउ फटाफट हम ख़त्म करते हैं और अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। एक सब्सटेंस है X, अरे ये तो बुक का क्वेश्चन है, देखते ही आप लोग समझ गए होंगे। वाइट वॉशिंग के लिए काम आता है और इसको हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या बन के निकलता है? लाइमस्टोन। बताओ ये X ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ये X कौन सा सब्सटेंस है? जल्दी बताओ फटाफट। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, करेक्ट। आओ 13th में आ जाओ। 13th क्वेश्चन देखो क्या है। 13th क्वेश्चन क्या कहता है? 13th क्वेश्चन इसमें हमें एक अच्छा खासा, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 13th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th में हमें एक केमिकल रिएक्शन गिवन है और हमसे पूछा गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 4 ऑप्शन है ABCD। देखो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है, फटाफट देख के बताओ। क्या कह रहे हैं आप लोग? कुछ बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन ये B, सेकंड एंड थर्ड। क्या है इसके अंदर? बी में ऐसा क्या है? तो बी क्या था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और थर्ड क्या था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी ये दोनों का दोनों है। नाउ अब देखें, तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कोई सब्सटेंस X है और ग्रुप 2 से बिलोंग करता है ये, और सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, हमारे बोन्स में भी ये पाया जाता है। अरे बोन्स से ही बता गए बच्चे, बहुत बढ़िया। क्या है ये? कैल्शियम। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर से। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये, और ये तो हमारा केमिकल रिएक्शन हमारी बुक में भी गिवन है। पूछा गया है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बताओ क्या? बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका ऑप्शन है बी, रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो आप लोगों ने अभी तक अपना IQ चेक कर ही लिया होगा, देखा होगा आप लोगों ने कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। वैसे काफ़ी ज़्यादा आसान है। हाँ तो स्टूडेंट्स, कितने किए क्वेश्चंस आप लोगों ने करेक्ट? अभी हमने 15 MCQ क्वेश्चंस किए थे और उसमें से आप लोग के जितने भी करेक्ट हुए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरीके के हम क्वेश्चंस अक्सर लेकर आते रहते हैं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए नमस्कार।